हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जो आज की हमारी वीडियो है आपकी फैमिली डायनामिक में। तो इसमें आपका जो टॉपिक चल रहा था पिछले वीडियो में कि मैटरनल डिप्रीवेशन है ना, मातृ अभाव। तो मातृ अभाव के कई सारे रीज़न हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो जिसमें पहला था कि डाइवोर्स के कारण भी माता अपने बच्चों से दूर हो सकती है, और घर से बाहर नौकरी करना वो रीज़न भी हो सकता है। पेरेंट्स में ना बनना, लड़ाई झगड़े रहना, तो माता का बच्चों के बीच दूरी रहना, यानी कि माता की कमी। तो इसी तरह आपका ये टॉपिक कि माता का गंभीर रूप से बीमार होना भी हो सकता है इसमें। तो देखिए, माता का गंभीर रूप से बीमार होना, तो परिवार में माता के अनेक कर्तव्य होते हैं। तो इन कर्तव्यों को निभाते हुए माँ परिवार के बाकी सदस्य और विशेष रूप से अपने बच्चों को कई सुख सुविधाएं प्रदान करती हैं। यानी वो अपने बच्चों की पालन पोषण, देख रेख, उनकी जो एक नॉर्मल एजुकेशन होती है, क्योंकि जो कहते हैं कि बच्चों का या हर व्यक्ति की जो सबसे पहला एजुकेशन होती है या सब शिक्षा होती है वो उसके घर से शुरू होती है, और जो कि उसकी माँ के द्वारा जो है दी जाती है ना। तो इसी तरह कि वो अपने बहुत सारे काम को करते करते भी अपने बहुत सारे सदस्यों का ध्यान रखती है। अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मदर की, वो निभाती है, पूरी करती है। तो जिसमें विशेष रूप से जो होते हैं उसके अपने बच्चों को वो हर तरीके से सुख सुविधाएं देना चाहती हैं और प्रोवाइड कराती हैं बहुत सारी सुख सुविधाएं उनको टाइम पे। एक तरीके से उनका खाना देना, उनकी केयर करना, ठीक है, या लाड़ प्यार करना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं या ऐसी सुख सुविधाएं होती हैं जो एक माँ अपने बच्चों को देती है। तो परंतु जब माँ बीमार पड़ती है तो बच्चों व बाकी परिवार का जो कार्य होता है वो दोहरा पड़ जाता है ना, या फिर उन पे भी इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है। तो तो इसे दो प्रकार से महसूस किया जा सकता है, यानी कि जो ये कंडीशन होती है कि माँ का बीमार होना, तो ये दो तरीके से आप समझ सकते हैं। एक तो है कि जो माँ कार्य करती है उन कार्य को स्वयं संपन्न करना, यानी कि एक तरीके से कि जो कार्य एक माता करती है घर परिवार के लिए, बाकी सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए, उस कार्य को स्वयं करना यानी खुद करना, चाहे उसमें फैमिली मेम्बर्स हो या उनके बच्चे हों। एक होता है, दूसरी ही चीज़ आती है कि माँ की देखभाल भी करना, है ना। तो वो जो काम उन्हें करे कराए मिलते थे या जो माँ करके देती थी, उन काम को खुद करना है बच्चों को या अदर फैमिली मेम्बर को, और प्लस उनको वो काम करने के साथ साथ माँ की देखभाल भी जो है बच्चों को करनी है। तो इसके अतिरिक्त परिवार पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता है। देखिए, जब कोई व्यक्ति घर में बीमार होता है या एक मदर बीमार होती है, तो उसमें क्या होता है कि उनके अस्पताल की फीस, दवाइयाँ, ठीक है, या अगर किसी के यहाँ नौकर अगर रखे जाते हैं तो नौकरों की तनख्वाह आदि से ये क्या होते हैं कि एक तरह का आर्थिक बोझ बढ़ जाता है ना, कि अचानक से कुछ बीमारी होती है या बीमार हो जाता है इंसान। तो इतनी सारी काम के साथ साथ ये चीज़ें भी उनको हैंडल करनी होती है, देखनी होती है। तो ऐसे में परिवार के हर सदस्य का विचलित होना स्वाभाविक है, और खासकर ऐसी फैमिली को कि जिस फैमिली में जो मदर होती है वो उन बच्चों के अलावा भी सभी फैमिली मेम्बर्स को हर एक चीज़ टाइम पे प्रोवाइड कराना, चाहे उसमें लंच हो, डिनर हो, खाना हो, या कोई चीज़ देनी हो, या उनका ध्यान रखना हो, बच्चों का ध्यान रखना हो, या अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी यूनिफॉर्म को पूरा प्रॉपर एक तरीके से रेडी रखना, उनका लंच पैक करना, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं डेली लाइफ में जो जो मदर है वो नॉर्मल अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए या बच्चों के लिए करती है। तो उन सबको भी बच्चे खुद करते हैं, और जब कहते हैं कि कोई इंसान जो कार्य नहीं करते हैं और फिर उन्हें वो कार्य करना पड़ जाए, तो वो इतनी अच्छे से उस काम को नहीं कर पाते हैं, या कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक साथ इतने सारे वर्क को या किस तरीके से उस काम को करें, है ना। तो इसी तरह ऐसे में परिवार के हर सदस्य का विचलित होना स्वाभाविक हो जाता है। तो बालकों पर तो इसका अत्यधिक प्रभाव होता ही है, होना निश्चित ही है। और एक और तो उन्हें अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिल पाता है, यानी कि एक तो होता है कि चले आपने एक काम को, एक माँ के काम को अपने ऊपर ले लिया, या अपने काम अपने जितने भी काम है वो खुद कर लिए। एक होता है कि माँ की कमी महसूस होना, माँ का लाड़ प्यार महसूस होना, है ना। तो ये दूसरी चीज़ ये होती है कि माँ का प्यार भी जो है
नहीं मिल पाता है। या मान लीजिए अगर माँ घर से दूर है तो क्या होता है, अगर वो मान लीजिए हॉस्पिटल में है, किसी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो बच्चों और माँ के बीच या अदर फैमिली मेम्बर के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा बन जाती है ना, तो वो नहीं मिल पाते हैं। तो ये भी एक तरीके की दूरी है, चाहे रीज़न उनकी माँ का बीमार होना हो या घर से दूर होना हो, दोनों के बीच वो प्यार नहीं हो पाता, वो बातें नहीं हो पाती, वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं ना, तो ये भी एक तरह की माँ की कमी हो जाती है। तो उन्हें माँ का प्यार जो है, जो पहले उन्हें मिलता था, वो प्यार जो है नहीं मिलता है। और दूसरी ओर कई कार्य स्वयं करने पड़ते हैं, और जो ये स्थिति होती है बच्चों के लिए कई बार जो होता है मानसिक तनाव भी डाल सकती है, बच्चा डिप्रेशन में आ सकता है। या होता है कि बच्चों को स्कूल के साथ साथ अपने घर के काम भी करने होते हैं, या और भी चीज़ें होती हैं कि बच्चा हैंडल नहीं कर पाता, अपनी मन की बातों को शेयर नहीं कर पा रहा है अपनी मदर के साथ, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है और अपनी माँ से शेयर करता है बच्चा, तो उसे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, वो बात नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, उसका मानसिक तनाव एक तरीके से मानसिक तनाव हो सकता है, उसे उसके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ सकता है। ये कहते हैं कि माँ जो होती है अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पहचान लेती है, या उसे कोई प्रॉब्लम होती है बहुत अच्छे से उसको समझ लेती है। तो अगर उस कंडीशन में माँ नहीं है उस बच्चे के पास, तो बच्चा जो होता है वो चिड़चिड़ा भी हो सकता है, तो या अपनी माँ की एक तरीके से अभाव की अनुभूति आदि भावनाएं आ सकती हैं। परंतु उन्हें एक आस रहती है कि माँ ठीक हो जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। अब आता है इसी वीडियो में आपका लास्ट टॉपिक आता है कि ओवर प्रोटेक्शन इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास में अति संरक्षण। एक होता है कि आपका प्रोटेक्शन चाइल्ड के लिए, और एक होता है ओवर प्रोटेक्शन, यानी ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने बच्चों को संरक्षण देते हो, है ना। तो कई माता पिता अपने बच्चों के प्रति आवश्यकता से अधिक भावनाओं का प्रदर्शन करते हैं। वह हर प्रकार से, हर रूप से, हर समय उनका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं। या मान लीजिए आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं, या मदर या फादर कोई भी हो सकता है, तो अपने बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, ठीक है। कहीं खेलने नहीं देते उनको, कहीं उनको चोट ना लग जाए, कुछ खाने को उनको खुद नहीं देते हैं कि कहीं वो अपने ऊपर ना गिरा ले। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल होते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं अपने कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर के। उनको एक होता है बच्चों का एनवायरनमेंट खेलने का, उनको ओपन तरीके से खेलना नहीं दिया जाता, कहीं उनको चोट ना लग जाए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि उनका बस हर तरीके से उनका ध्यान रखा जाता है, उन पे नज़रें रहती हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। नहीं तो जब एक बचपन होता है, एक बच्चे होते हैं, तो उनमें एक फ्रीडम भी होनी चाहिए अपनी एक्टिविटी को लेकर के, या अपनी खेलने को लेकर के। तो क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के प्रति ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ऐसे माता पिता को इस बात का ध्यान ही नहीं रहता है कि उनके बच्चे कुछ कार्य के लिए सक्षम होते जा रहे हैं, या वे कुछ कार्य जो उनके बच्चे हैं वो खुद भी कर सकते हैं। उन कार्य को ज़रूरी नहीं होता कि आप जितने भी सारे कार्य हैं वो बच्चों को खुद करके दें, क्योंकि जब तक बच्चे खुद अपना कार्य करना नहीं सीखेंगे तो वो खुद सेल्फ डिपेंडेंट जो है नहीं होंगे। वो हर छोटी से छोटी चीज़ों के लिए अपने पेरेंट्स पे जाते हैं, उनसे वर्क कराते हैं, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनसे सॉल्यूशन निकलवाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बच्चों को खुद कार्य करने दोगे तो वो खुद सक्षम होंगे इस चीज़ को करने में, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, उनमें एक कॉन्फिडेंस होता है बच्चों में। तो क्या होता है कि इन चीज़ों की कमी होने लगती है अगर पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं तो, और उन्हें वे कार्य अपने बल पर करने देना सामान्य विकास का एक अंग है। तो अगर वो बच्चे अपना कार्य कुछ भी हो, तो अगर वो खुद करते हैं तो नॉर्मल वो एक डेवलप की ओर, यानी एक विकास की ओर चल रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे अगर वर्क वो खुद कर सकते हैं। तो बच्चों के ज़रा सा भी बीमार होने पर उनका अधिक से अधिक उपचार कराना, बेवजह उनका ट्रीटमेंट होना आरंभ हो जाता है। तो ये क्या है, ये सब जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं ये ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, जो बच्चों को अपनी बातों को नहीं रखने दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बच्चे अपने मन से वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं, या जो कार्य बच्चे खुद कर सकते हैं वो कार्य भी जो उनके पेरेंट्स उनको करके देते हैं, है ना। तो
ये होता है कि जब तक आप बच्चों को खुद कार्य करने नहीं दोगे, वो कैसे उस कार्य को खुद सीखेंगे, है ना। तो ये होता है कि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, और फिर बाद में जब बच्चों की जब उन्हें लगता है कि वो कार्य खुद नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो प्रॉब्लम होती है वो खुद बच्चे उसको फिर फेस करते हैं कि उन पे वो चीज़ें जो हैं नहीं आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें है कि बच्चों पे इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो ये टॉपिक है आपका, ये मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।